Hello guys, welcome to Isha Accounts Hub. So I would start with accounts plus one. I think these basic terms are really very important, which most of the students ignore. So this is a very easy way to learn these terms. So let's start. First is business transactions. Business transactions basically means those transactions which are being usually being done into our day-to-day life, and they are being entered in our books of accounts. See, it is the financial transactions which are entered into by the two parties, which initiates the accounting process of recording in the books of accounts of an enterprise. Means एक enterprise जो भी transactions करता है वो अपनी daily books of accounts maintain करता है उसमें record करने के लिए. Second is account. It is the record of transactions under a particular head of account. इसमें क्या होता है, एक जो particular transaction occur होती है उसको एक particular account में उसकी recording होती है. For example, अगर हमारे टेलीफोन के expenses incur हो रहे हैं तो the entry would be telephone expenses account debit to bank. So यहाँ पर क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा प्रिपेयर होता है एंड टू बैंक हम वहाँ पर एंट्री डाल देते हैं उस पर्टिकुलर हेड में. थर्ड आता है कैपिटल. कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर. बेसिकली एक बिजनेस को शुरू करने के लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसे हम कैपिटल कहते हैं. एंड थ्रू द फॉर्मूला ऑल्सो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट, दैट इज़ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. फोर्थ इज़ ड्रॉइंग्स. It is the amount withdrawn or the goods taken by the proprietor for the personal use. मतलब जो बिज़नेस में वो इन्वेस्टमेंट करता है या जो वो गुड्स ख़रीदता है सेल करने के लिए, अगर वो उसमें से कुछ गुड्स या अमाउंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसमें से विड्रॉ कर लेता है, दैट इज़ टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स. फिफ्थ इज़ लाइबिलिटी. जो भी अमाउंट बिजनेस ने पे करनी होती है दैट इज़ टर्म्ड एज लाइबिलिटीज़. अब ये टुवर्ड्स दी आउटसाइडर्स भी हो सकती है एंड टुवर्ड्स दी ओनर भी हो सकती है. सो इफ़ द लाइबिलिटी इज़ टुवर्ड्स दी ओनर दैट इज़ इंटरनल, एंड इफ़ इट इज़ टुवर्ड्स दी आउटसाइडर्स देन इट इज़ टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी वी हैव क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट. नेक्स्ट इज़ liabilities are classified as two parts. First is non-current liability, second current liability. Non-current liability is that liability which is payable after a period of more than a year from the end of accounting period. मतलब वो liability जो हम 1 year के बाद भी उसे हम पे करते रहते हैं, that is termed as non-current liability. जैसे हमने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए तो आफ्टर अ ईयर भी हम उनकी पेमेंट करते हैं और वो लाइबिलिटी होती है नॉन करंट. करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि पे की जाती है विद इन 1 ईयर. जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, वो विद इन अ ईयर हम उनकी पेमेंट करते हैं और फिर वो लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल हार्डली 3 months के लिए होते हैं, तो उसके बाद हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट इज़ एसेट. एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर. एसेट जैसे कि कोई भी हमें बेनिफिट दे रहा है, कोई वैल्यू जिससे हमें जो है हमारी अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. उस एसेट को हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए. जैसे मशीनरी हो गई, एग्जांपल्स में ले लें, अगर हम लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब क्या है, हमारे एसेट्स हैं, इनके लॉन्ग टर्म यूजेज है. कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं. अब एसेट्स 3 तरह के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स. अब नॉन करंट एसेट्स क्या हैं? दीज आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी not with the purpose to resell but are held as an investment or to facilitate business operations. Basically ये वो assets होते हैं जिसमें हम उन्हें सेल करने के लिए नहीं रखते, लेकिन या तो इन्वेस्ट करना है या फिर अपने बिजनेस को फैसिलिटेट करना होता है. जैसे कि हमारे फिक्स एसेट्स हो गए, दे आर हेल्ड इन आवर बिजनेस नॉट विद द पर्पज़ टू रीसेल बट देयर पर्पज़ इज़ टू
फैसिलिटेट आवर बिजनेस ऑपरेशंस। बेसिकली उससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे और फिर हम जो है उस मशीनरी के थ्रू जो हमारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए उसे हम आगे सेल कर सकें, तो वो हो जाते हैं जो हमारे बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, दैट आर बीइंग टर्म्ड एज नॉन करंट एसेट्स। अनदर एग्जांपल इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स। These are those non-current assets of an enterprise which are held not to resell but with the purpose to increase its earning capacity. So ये वो non-current assets हैं जो रीसेल नहीं करने, but their purpose is to increase its earning capacity. उसकी earning की capacity को increase करना होता है. See, non-current assets are basically for what? दे आर ऑल्सो फॉर नॉट विद द पर्पज़ टू रीसेल, बट हमारी इन्वेस्टमेंट को या बिजनेस के फैसिलिटेट्स को इम्प्रूव करना होता है. लेकिन फिक्स्ड एसेट्स में क्या है, हमने अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है. तो फिक्स्ड एसेट्स दो तरह के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल. टेंजिबल आर दोज विच आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एनीथिंग. इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, they are not having any physical existence, that is termed as intangible. Goodwill is there, we can only feel its presence. Goodwill, trademarks, because if the business is having goodwill, then how it can be felt? When more customers would be there, more customers would be attracted to that very business, they would be coming to buy the products, so that will mark the goodwill of the particular business. Next is current assets. These are those assets which are held by an entity with the purpose of converting them into cash within a short period of time. So ये current assets जो quickly cash में convert हो जाते हैं उन्हें हम current assets कहते हैं. जैसे कि हमने goods खरीदे हैं for the purpose कि आगे हम उसे resell कर सकें, तो जब हम resell करते हैं तो हमें cash मिलता है and हम profits earn करते हैं. तो they are what? They are the current एसेट्स. प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो भी हमारे क्या हैं, करंट एसेट्स हैं. ये ज़रूर है कि ये जो है कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, आई नो, बट ये इसमें क्यों क्लासिफाइड है, बिकॉज इसका जो है अ पार्ट ऑफ द बेनिफिट, कुछ पार्ट जो है इसका बेनिफिट जो है वो हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स में मिलता ही रहेगा. तो इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है कि हमने कुछ एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए और उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर पीरियड में मिलता रहेगा. तो जो करंट ईयर का है वो तो वैनिश हो गया, जो फ्यूचर पीरियड्स के जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसी की वजह से ये करंट एसेट्स कहे जाते हैं. नेक्स्ट आता है फिक्टिशियस एसेट्स. दीज आर दोज विच आर नीदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल. तो फिक्टिशियस एसेट्स बेसिकली ना ही टेंजिबल होते हैं ना ही इनटेंजिबल होते हैं. These are losses not written off in a year in which they are incurred but in more than one accounting period. जैसे कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ, जो हमारा खर्चा है वो इस पर्टिकुलर पीरियड में नहीं लिखा जाता है, इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स में उन्हें धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर दिया जाता है. तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं. ये ना ही टेंजिबल होते हैं और ना ही इनटेंजिबल होते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज एंट्री. ट्रांजेक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज़ नोन एज एंट्री. जब हम कहते हैं कि एंट्री पास कर दी, एंट्री पास करने का मतलब कि हमने वो ट्रांजेक्शन जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया है और हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट इज़ अ पर्सन और enterprise which is not in a position to pay its debts. तो इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है या एंटरप्राइज होती है जो जिसके पास इतना सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है कि वो अपने लाइबिलिटीज़ को, अपने डेट्स को पे ऑफ कर सके. तो दैट पर्सन इज़ बीइंग टर्म्ड एज इंसॉल्वेंट. Proprietor, the person who makes the investment and bears all the risks associated with the business. तो proprietor basically वो होता है जिसने इन्वेस्टमेंट की जो कैपिटल लेकर आया, जो ड्राइंग्स भी करता है और सारे रिस्क जो होते हैं बिजनेस के वो बियर करता है और अल्टीमेटली रिवॉर्ड्स भी जो होते हैं वो उसी को ही मिलते हैं. दैट इज़ द proprietor. नेक्स्ट इज़ रिबेट.
It is the reduction in the price allowed by the seller of goods after the goods have been sold. तो रिबेट क्या होता है कि जो गुड्स बेचे हैं उसकी कुछ प्राइस वो जो है रिड्यूस कर देता है, वो डिस्काउंट दे देता है जब वो गुड्स बेचता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, रिबेट कह देते हैं. फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ द गुड्स. बिकॉज गुड्स बेच दिए थे, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए उन्हें क्या मिल गया, कस्टमर्स को डिस्काउंट मिल गया. तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ रिबेट. नेक्स्ट टर्म सॉल्वेंट. लाइक इंसॉल्वेंट इज़ कि जिसके पास सफिशिएंट कैश ना हो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, अपने डेट्स को पे करने के लिए. सिमिलरली उसके ऑपोजिट में आ जाता है सॉल्वेंट. वो पर्सन या वो एंटरप्राइज जिसके पास सफिशिएंट कैश है, वो एक अच्छी पोजीशन में है, अपनी लाइबिलिटीज़ को, अपनी डेट्स को पे ऑफ कर सकता है. 12th इज़ एंटिटी. एंटिटी मीन्स एनी ऑफ द इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. कोई भी एंटिटी या एंटरप्राइज जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है परफॉर्म कर रही है, दैट इज़ टर्म्ड एज एंटिटी. बेसिकली ये जो है सोसाइटी के लिए वर्क करती है, उसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करती है. उससे भी पहले ये रॉ मटेरियल्स भी जो है सोसाइटी से लेती है, तो इट इज़ और फिर उसके बाद वो जो है प्रोडक्ट्स बना के अल्टीमेटली कस्टमर्स को सेल करते हैं. बिकॉज कस्टमर्स ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जो सोसाइटी से उन्होंने लिया है अल्टीमेटली एट द एंड उन्हें भी कुछ मिले. सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग टर्म्ड एज एंटिटी. लास्ट but not the least, it is depreciation. It is what, it is the fall in the value of the asset. because जब हम उसे यूज़ करते हैं उसकी कुछ एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. अब ये डेप्रिशिएट क्यों होती है एसेट की वैल्यू? बिकॉज ऑफ वियर टीयर. इवन इफ वी आर नॉट पुटिंग दैट एसेट टू द यूज़, then also its value gets depreciated because of the weather, right? Then if any of the accident due to obsolescence with the passage of time, उसकी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती रहती है. और जितना अमाउंट उसका रिड्यूस हुआ है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन, जितनी भी आती है वो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. और बैलेंस शीट में जो हमारा एसेट साइड पे वो जो फिक्स एसेट शो हो रहा होता है, उसमें हम उसकी वैल्यू दैट इज़ डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं और फिर हम उसकी नेट वैल्यू शो करते हैं. So guys, this is all about the basic terms of first chapter, and tomorrow I'll give you some more terms about of this very chapter. So thank you guys, and for more updates go to my channel Isha Accounts Hub. Go like, subscribe and share my channel for more updates. Thank you guys.